क्या आप जीवन में सुख समृद्धि तथा धन प्राप्ति करना चाहते हैं? यदि आप चाहते हैं तो आप शास्त्रगत नियमों का अवश्य ही अवलोकन करें और जीवन में उतारें। जैसा कि तुलसीदास जी ने कहा है, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। अर्थात जब हमारे जीवन में सुमति रहती है, हम आपसी सुमति रखते हैं, तो हमें संपत्ति स्वतः ही प्राप्त होती है। जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। और जब परिवार में, समाज में, राष्ट्र में जब कुमति होती है तो तमाम प्रकार के विपत्तियाँ स्वतः ही पैदा हो जाती हैं। अतः हमें हमेशा सुमति और कुमति का ध्यान रखते हुए जीवन यापन करना चाहिए। ईर्ष्यई घृणी न संतुष्ट, क्रोधिनो नित्य सशंकितः, पर भाग्योपजीवी च खडेते नित्य दुखिता। एक बार और सुने। ईर्ष्यई घृणी न संतुष्ट, क्रोधिनो नित्य सशंकितः, पर भाग्योपजीवी च खडेते नित्य दुखिता। अर्थात ईर्ष्या करने वाला, घृणा करने वाला, क्रोध करने वाला, संतुष्ट न रहने वाला, शंका करने वाला और दूसरों के भाग्य पे जीवन जीने वाला, ऐसा मनुष्य कभी भी जीवन में सफल नहीं होता है। अर्थात वह जीवन में किसी न किसी कारण को लेकर के दुखी रहता है। वह संसार में भी विकास नहीं करता, न तो उसे सांसारिक सुख प्राप्त होता है और न आध्यात्मिक सुख प्राप्त होता है, न वह परमात्मिक चीज़ों को सीख पाता है, न संसार के सुखों को ही भोग पाता है। इसलिए हमें सदैव परमात्मिक चिंतन करते हुए ईश्वरीय प्रकृति के सभी चीज़ों का अवलोकन करते हुए जीवन यापन करना चाहिए और हमेशा शास्त्रों के हिसाब से जीवन यापन करना चाहिए। तभी हमें सुख भी प्राप्त होगा, समृद्धि भी प्राप्त होगी, धन भी प्राप्त होगा और हम सुख शांति का जीवन यापन कर सकते हैं। यथा ईर्ष्यई घृणी न संतुष्ट, अर्थात ईर्ष्या करने वाला, दूसरों से जलन रखने वाला व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं रहता। अर्थात उसके मन में दूसरों के विकास को देख करके, दूसरे के वैभव को देख करके ईर्ष्या करता है, जिससे उसको विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न होने लगते हैं और वह व्यक्ति सदैव मन में कुढ़ता रहता है और दुखी रहता है। घृणा करने वाला व्यक्ति भी इसी प्रकार का होता है, जैसे किसी कुष्ठ रोगी से घृणा करने वाला या गरीब से घृणा करने वाला या दूसरे लोगों को देख करके, उसके विकास को देख करके घृणा करने वाला व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं होता। क्रोधी व्यक्ति, क्रोध करने वाला व्यक्ति सदैव ही दुखी रहता है। क्रोध करने से वह खुद भी बीमार पड़ जाता है, क्योंकि अग्नि पहले खुद को जलाती है, उसके बाद दूसरे के घर को जलाती है। जब भी कभी अग्नि हमारे घर में लगती है तो पहले हमारे घर को जलाती है, फिर दूसरे लोगों के घरों को जलाती है। अर्थात क्रोध पहले अपने शरीर को बर्बाद कर देता है, अपने शरीर में रोग पैदा कर देता है, उसके बाद उसका प्रभाव दूसरों पर पड़ता है। और हर बात में संतुष्ट न रहने वाला, हर व्यक्ति संतुष्ट रहने की आदत डालना चाहिए। हमारे पास भगवान ने जो भी दिया है, प्रकृति ने दिया है, जो हमारे लिए सबसे उपयुक्त है, प्रकृति ने हमें वो ही चीज़ दिया है। अर्थात हमारे कर्मों के हिसाब से, भाग्य के हिसाब से ही प्रकृति ने हमें सब कुछ प्रदान किया है। इसलिए हमें भगवान को, प्रभु को, परमात्मा को हमेशा संतुष्ट रहने का वचन देना चाहिए और संतुष्ट रहना चाहिए और परमात्मा को हमेशा इसके लिए मन से धन्यवाद करते रहना चाहिए, जिससे कि प्रभु को भी प्रसन्नता हो। और
सशंकित रहने वाला व्यक्ति, हर वस्तु में शंका पैदा करने वाला, हर वस्तु में शक रखने वाला व्यक्ति भी कभी सुखी नहीं रहता है, वह जीवन में दुखी ही रहता है। जैसे वास्तविकता को जाने बिना ही मन में शंका करने वाला व्यक्ति हमेशा दुखी रहता है। और सबसे बड़ी बात, दूसरों के भाग्य पर जीने वाला हमेशा दुखी रहता है, क्योंकि जो दूसरों के ऊपर जीने वाला है वह सदैव ही दुखी होता है। क्यों कि वह मेहनत नहीं करता है और सोचता है कि हमें सब कुछ प्राप्त हो जाए। ऐसे कैसे हो सकता है? जब हम अच्छे कर्मों को करते हुए जीवन में आगे बढ़ते हैं तभी हम सफल हो सकते हैं। जैसे हम आर्थिक फल प्राप्ति के लिए कर्म न करें और दूसरों के किए हुए कर्म से हम सोचें कि उससे चोरी कर लें, उसका छीन लें या उसका अपहरण कर लें, तो ऐसा करने वाला व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं हो सकता। क्योंकि भाग्यहीन व्यक्ति, कर्महीन व्यक्ति सदैव दूसरों से धन को, ऐश्वर्य को, मान मर्यादा को प्राप्त करने की सोचता है, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। प्रकृति में ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि प्रकृति इस प्रकार से बनाई गई है कि अच्छे कर्म करने वाले लोगों को ही आगे बढ़ने का मौका मिलता है, अच्छे विचार रखने वालों को आगे बढ़ने का मौका मिलता है, और जो निष्कर्म है, अच्छे विचार रखने वाला नहीं है, वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। वैसे प्रकृति में आप देखते हो कि हर क्षेत्र में लोग, दुष्टता के क्षेत्र में भी लोग आगे बढ़ते हैं और धर्मात्मा परमात्मा के क्षेत्र में भी आगे बढ़ते हैं। तो प्रकृति हर तरह से सबका हेल्प करती है, लेकिन भाई कर्मों का प्रभाव तो उसे भोगना ही पड़ता है, क्योंकि न जाने कौन कर्म कब कहाँ आ जाए। इसलिए हमें इन चीज़ों का विशेष ध्यान देते हुए जीवन यापन करना चाहिए। इसीलिए हमेशा महापुरुषों ने, संतों ने और बुद्धिजीवी लोगों ने हमें ये हमेशा बीच बीच में शास्त्रों के माध्यम से, उपदेशों के माध्यम से, संगति के माध्यम से हमें आगाह करते रहे हैं। इसलिए हमें इन चीज़ों से बचते हुए जीवन यापन करना चाहिए और सदैव सत्कर्म पर चलना चाहिए। इसी से हमारा आर्थिक, सामाजिक, आध्यात्मिक हर प्रकार का विकास संभव है। इसी के साथ वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।